हेलो दोस्तों। नमस्कार भाई। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इन्फॉर्मेशन दिया था अपने सभी फ्रेंड्स को और अपने फ़ैन को कि हम लोग आज जो है लाइव आएंगे। तो आज आप लोग को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं मुझे कि मैं कलकत्ता से हूँ और ताज़ा टीवी चैनल पे मेरा शो आता है, माफ़ कीजिएगा। और लगातार 25 सालों से एक्टर और एंकर हूँ और ग्लैमर वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। तो आप सभी दोस्त मुझे जानते हैं। और पिछले संडे भी मैं अपनी प्यारी सी एक फ्रेंड है ज्योति दास, उसके साथ लाइव आया था। और आज भी मैं एक अपनी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड के साथ लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो हमारी फ्रेंड वैसे कोलकाता की ही रहने वाली है, प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस है, और वो इन दिनों मुंबई रहती हैं। और उनका नाम आप लोग को पता ही है, ऐसे तो मैंने फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर पोस्टर डाला था। जी हाँ, सिरसा रक्षित। 19 सालों से ये जो हैं सिरसा रक्षित बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सिंगर और एक्ट्रेस है, जो तकरीबन 19 सालों से प्लेबैक सिंगिंग करती आ रही हैं। और इनके बारे में आप लोग जानते हैं। और एक बात बता दूं कि हमारे बंगाल में महानायक उत्तम कुमार की फिल्म भोरेर पाखी और जियो जमाई जैसी दो फिल्मों में इन्होंने जो है प्लेबैक सिंगिंग भी की थी, आप लोगों ने सुना है। और हमेशा आप उनको प्यार देते हैं, सिरसा रक्षित को। और इनकी सिरसा रक्षित की एक वीनस कंपनी से एक रीमेक है, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। ये भी एक गाने का जो है वीनस कंपनी से रिलीज़ हुआ। और जैसा कि आप तो सब मुझे जानते ही हैं और सिरसा जी को भी जानते हैं। तो सिरसा जी की हमारे साथ अभी जुड़ेंगी और मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है। हेलो सिरसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस शाम को हमारे साथ लाइव में। और बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड हैं आप। और जैसा कि मैंने आपके बारे में महानायक उत्तम कुमार की फिल्म भोरेर पाखी, जियो जमाई में आपने प्लेबैक सिंगिंग की है। और वीनस कंपनी की जो तेरे बिना दिल नहीं हो लगता रिमेक भी आपका एक रिलीज़ हुआ है। और भी बड़ी मेहनत करती हैं आप और बहुत ही प्यारी आवाज़ की मलिका हैं आप। तो आपका बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। आइए जुड़िए हमारे साथ और हम करते हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैंस के साथ में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जैसा मेरे बारे में भी यस वेलकम, आप रिक्वेस्ट भेजिए मेरे पास में, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हम दोनों साथ में लाइव आते हैं। सिरसा जी, हाँ सिरसा जी, आप मुझे सुन रही हैं तो आप मुझे लाइव रिक्वेस्ट भेजिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हम दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, सिरसा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ में और हम अभी आपसे बात करेंगे। चूँकि हमारे कोलकाता शहर में थोड़ा अम्फान तूफ़ान की वजह से बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, जगह जगह तार टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए, तो अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो हम लोग जो हैं वो कोलकाता में अभी मुझे छत पर आना पड़ा। जी हाँ, तो मैं बता रहा था ये देखिए सिरसा जी हमारे, हेलो सिरसा जी, नमस्कार। क्या ओहो, नमस्ते नमस्ते, बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ, विश्वास कीजिए मैं भी अभी शाम को एक रेड ही पहना था, लेकिन अभी मैं थोड़ा नहा के आया तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली, नहीं तो अपना सेम हो जाता। देखिए हमारे एक और फ्रेंड जुड़े हैं, अपूर्व पीयूष ज्वाइन किए। हेलो अपूर्व। Okay. हम्म, Uh,
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते रहिए हमको। और इट्स अ वेरी गुड इवनिंग और इट्स अ फ्रेश इवनिंग। मैं भी बस हम्म। चाय पी रही थी बेड बैठ अच्छा, के। टू मैं बी अभी आपसे बात करने के बाद थोड़ी देर बाद जाके चाय पीऊंगा। तो सबसे पहले बताइए कैसी हो आप? बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अभी घर पे हूँ, कोई काम तो नहीं है, बस म्यूजिक कर रही हूँ, हम्म। प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने लिए। इतने दिन टाइम नहीं हम्म। दे पाती थी तो, पर अभी टाइम दे पा रही हूँ। अभी हम्म। बहुत वक्त रियाज में एंड लर्निंग न्यू थिंग, नए नए चीजें सीख हम्म। रही हूँ। कुछ फनी मोमेंट्स कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, गाना गा रही हूँ अपने दर्शकों के लिए। तो बस सोशल ये दो ढाई नेटवर्किंग महीनों से मैं भी यही कर रहा हूँ। हम्म। अभी क्या करना भी क्या है, हम लोग करे भी तो क्या करें। हम लोग हम्म। बाहर भी नहीं जा सकते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग्स के लिए भी अभी जा नहीं पाएंगे, हम्म। शोज भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को हम्म। लॉकडाउन तो मानना पड़ेगा। तो तब तक के हम्म। लिए वी आर जस्ट गिविंग टाइम टू आवरसेल्व्स। बस ये कर सकते हैं। और आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही लगता है, उधर का प्रॉब्लम है। शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ। हाँ, इधर तो खैर छत पर मैं इसीलिए आया हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि नीचे मेरे भी फ्लैट में थोड़ा थोड़ा कम आता है नेटवर्क। हाँ जी, कई हाँ सारे जी, हमारे वो फ्रेंड तो फ्रेंड जुड़ गए रहेगा। हैं, उन सबको है तो करते हैं। हाँ, अभी थोड़ा नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है, तो उसके हम्म। लिए सॉरी, कुछ कर नहीं सकते हैं। दर्शकों, धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन करो। मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। निलय मुखर्जी, एवरीवन इज ज्वाइनिंग, ओके, दैट्स ग्रेट। हम्म। तो राजेश नायक जी जुड़े हैं। हेलो राजेश नायक जी, नमस्कार। और राजेश हाँ, जी को भी मैं जानता हूँ। ओके। अच्छा शेरशाह जी, देखिए आज आपसे हाँ जी। काफी दिन बाद और पहली बार मेरे साथ आप लाइव आई हैं। मैं तो चाहूंगा आपके बारे में जानना, कुछ अपने शुरुआती दिनों की बातें बताइए, जब आपने ये लाइन में, मतलब 19 साल हो गए आपको और मुझे भी 25 साल हो गए हैं। कुछ कॉलेज लाइफ की बात शेयर कीजिए आपकी। एक्चुअली क्या है ना, मैं मेरा सफर बहुत बचपन से चालू हुई थी। मतलब जब मैं करीब 6 साल की थी, तो जब मैं छह हम्म। साल की उम्र थी, तो तब से मेरा एल्बम्स एंड ऑल ये सब चालू हो गया था। मतलब मैंने पहला हम्म। एल्बम रिकॉर्ड किया था अपना। हम्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेज शोज करना। मेरी मम्मी हम्म। एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प करती थी, मतलब गाना उठाना, और नए नए गाने जो है वो बोलती थी कि ये गाना उठाओ, ये अच्छा लगेगा। हिंदी हम्म। गाना, बंगाली गाना, जो भी हो, मैं सीखती थी। और उस जमाने में तो टेप रिकॉर्डर्स होते थे, कैसेट्स होते थे, सीडी नहीं हम्म। होते थे। तो कैसेट से हम्म। हम लोग मतलब बार बार सुन सुन के वो गाना याद करते थे, और रात भर जाग हम्म। जाग के लाइक डायरीज हम्म। में लिखते थे कि हम्म। वो गाना लिखते थे हम लोग। Okay, हम्म। we have a very uh, renowned person with us on live. That is the son of Kalyan Anand ji, the हाँ, very famous दीपक आनंद Bollywood जी जुड़े हैं। music दीपक director। आनंद जी, के बेटे, नमस्कार। नमस्ते दीपक जी। दीपक आनंद जी मेरा नमस्ते सर बहुत दीपक जी। बहुत ही वेल विशर है। और उनके साथ मैंने बहुत बहुत काम भी किया है। वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। नमस्ते दीपक जी, हम्म। थैंक्स फॉर बिल्कुल। ज्वाइनिंग आवर्स लाइव। आप सुनते हम्म। रहिए हमको। तो तो उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने गाना गाया, और उसके बाद शोज में जाके गाना गाना मेरे लाइव बैंड के साथ, एंड बहुत बड़े बड़े कलकत्ता में जितने भी आर्टिस्ट थे, हम्म। उनके साथ हम्म। एक ही स्टेज पे परफॉर्म करना, मतलब वो लोग हम्म। आगे के बाद में, तो उनका जो इम्पैक्ट रहता था स्टेज में, 1 घंटा हम्म। या 2 घंटा का अगर उनका शो रहता था, तो उसके बाद एक बच्ची लड़की जो सिर्फ आठ हम्म। साल की है, उसको हम्म। उठाया जाता है स्टेज पे।
तो इट्स अ वेरी ह्यूज कंपटीशन कि एक बड़ा हम्म इतना बड़ा आर्टिस्ट गा के जा रहा है, उसके बाद ये बच्ची ये स्टेज पे चढ़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हम्म सोचते हैं कि ये बच्ची क्या गाएगी स्टेज पे चढ़ के, हम्म। ये तो शायद राइम्स ही गा पाएगी, मतलब ऐसा कुछ। हेलो हेलो, शीर्षा जी, हमारे दीपक सर कह रहे हैं आपको कि कुछ गाना सुनाइए। तो दीपक सर की या जरूर जरूर, स- गाना तो सिखाएंगे, जी, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी आपके लिए भी गाना गाएंगे, जरूर गाएंगे। आप रिक्वेस्ट कीजिए हाँ। कोई भी गाना, ज्यादा टफ गाना मत रिक्वेस्ट कीजिएगा। दीपक जी मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ इतना टफ टफ गाना रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं हम्म बोलती हूँ कि बाप रे, लाइक मुझे बहुत, आई एम वेरी लकी टू बी हम्म। हिज गाइडेंस टू। मुझे बहुत प्यार करते हैं जितेंद्र जी दीपक जी। आपको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। जितेंद्र जी बोल रहे हैं आप ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू जितिन जी, थैंक यू सो मच। जितिन जी मुझे हमेशा नमस्कार फॉलो जितेंद्र जी, करते नमस्कार। हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में हमेशा, और वो दुबई में रहते हैं। ही इज फ्रॉम हम्म। दुबई, तो ही इज वॉचिंग अच्छा अस फ्रॉम अच्छा। दुबई। सो मेरी भी फ्रेंड दुबई में जेसिका, वो रहती है, वो भी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छा। अभी हम लोग साथ में काम करेंगे, मौका मिलेगा। ओके ओके, जी। श्योर श्योर। तो ऐसा ही है, तो बस ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर प्लेबैक्स में आना, और प्लेबैक से फिर स्टेज शोज तो अभी हम्म। तो चल ही रहा है, और एल्बम्स भी हो रहा है, फिर फिल्म्स का अच्छा, काम मैं भी। तो एक बात अभी पूछूंगा। आप गाना तो अच्छा गाती हैं, लेकिन मैंने देखा आप एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है। दोनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा चीज पसंद है? हाँ मतलब एक्टिंग क्या है ना, वो कभी मैंने सीखा नहीं वैसे, वो अंदर हम्म से आ जाता है, मतलब दैट इज हम्म इनबॉर्न टैलेंट आप कह सकते हो, क्योंकि हम्म मेरी मम्मी भी एक्ट्रेस थी, और मेरी मम्मी हम्म एक्टिंग में थी, मेरी मम्मी मॉडलिंग में थी। तो ये सब करते हम्म मुझे लेके जाती थी हमेशा साथ साथ। हम्म तो मैं देखती थी हम्म जब वो थिएटर्स करती थी, या कोई भी हम्म नाटक हॉल्स में होता था, तो मैं देखती थी रिहर्सल्स में कैसे करके मम्मी कर रही है। तो वो बचपन में ना, मैं ज्यादा, मतलब मैं पहले पहले बोल देती थी डायलॉग्स, मुझे इतना मतलब हम्म जल्दी याद आ जाता था डायलॉग्स। तो हम्म फिर मम्मी को लगा कि शायद शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। तो धीरे धीरे आई वॉज ऑल्सो क्लासिकल डांसर, डांस एंड हम्म परफॉर्मिंग आर्ट्स तो मेरे अंदर था ही। तो उसको मैंने इम्प्लाई किया सिंगिंग में, हम्म स्टेज शोज में भी वो काम में आ गया था, हम्म बिकॉज आई वाज हम्म आल्सो परफॉर्मिंग विद सिंगिंग। तो ऐसे करते करते फिर अभी एक्टिंग का भी एक दिन अपॉर्चुनिटी आ गया, वो भी सिंगिंग के साथ। तो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड आई डिड 2 फिल्म्स हम्म ऑल्सो इन बंगाली। तो दोनों हम्म फिल्म मैंने किया। पर अभी इस साल एक बड़ा फिल्म आने वाला था, शूटिंग स्टार्ट होने वाला था, पर अभी तो सब हम्म कुछ रुका हुआ है, शूटिंग सर ऑल लाइक स्टॉप। आज ही मुझे पर मुंबई से मैसेज मिला था। मैं जो रोहित शेट्टी की प्रोडक्शन मैनेजर है ना, तो हाँ रोहित जी, शेट्टी के प्रोडक्शन मैनेजर आज सुबह ही मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो हुई थी। तुम्हारे बारे में भी मैंने उनको बताया था कि आज हम शाम को लाइव आएंगे। तो रोहित अच्छा शेट्टी साहब के प्रोडक्शन मैनेजर सर बोले कि सुनील, अभी 1 साल तक, इस साल तो हम लोग कोई शूटिंग नहीं करेंगे, हाँ नेक्स्ट हाँ, ईयर ही कुछ करेंगे। नेक्स्ट ईयर ही हो और सकता है, अभी तो हम्म, इस साल हाल बहुत खराब है। अच्छा, अभी मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। हाँ आप तो मुझे एक्टर और एंकर के नजरिए से जानती हैं, हाँ जी। करेक्ट? लेकिन आपको बता दूं कि आज से करीब 93 और 4 की बात है। उस वक्त मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में पढ़ता था और हॉस्टल के बाहर रूम लेके रहता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो गिटार बजाता था ऑर्केस्ट्रा में। तो उसने मुझे सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में एज ए सिंगर इंट्रोड्यूस किया था। यानी मेरी शुरुआत ग्लैमर वर्ल्ड में एज ए सिंगर पहले हुई थी। मैं एक्टर और एंकर तो बाद में बना हूँ। ओके। पर सुनील जी, मैंने आपका गाना भी सुना है, शायद आपने हाँ हाँ। किसी या कुछ प्लेटफॉर्म में आपने गाना डाला था अपना खुद का। हम्म तो बहुत पहले हम्म मुझे लगा कि किसी लाइक बॉलीवुड सिंगर ने शायद गाया होगा। उसके हम्म बाद जब मैंने वो ऑडियो चेक किया, तो मैंने देखा कि अरे वो आप ही का गाना है। और यू सेंग सो हम्म। ब्यूटिफुली, लाइक इट्स अ वेरी गुड, यू सिंग सो वेल। तो मुझे देखिए, बाद में हम लोग माँ काली के दरबार में रहते हैं कलकत्ता में। और माँ काली ने सारे कलकत्ता शहर के
शिल्पियों को आशीर्वाद दिया कि हर घर में एक शिल्पी तो बनेगा। हाँ वो तो है। ये तो हम्म। मतलब कलकत्ता का स्पेशलिटी है कि मुंबई में जो हम्म। लोग कलकत्ता से आते हैं वो लोग कोई ना कोई जगह पर ही जाते हैं। और जहाँ हम्म। पर भी जाते हैं, सिर्फ मुंबई नहीं, जहाँ पर भी जाते हैं कलकत्ता के लोग मतलब हमेशा यादगार होते हैं, मतलब दे आर हम्म। एक्स्ट्रावेगेंटली टैलेंटेड। तो आपका आज आप कुछ बताइए सुनील जी, लोगों को भी आप कुछ बताइए कि मतलब मैं भी बता देती हूँ कि सुनील जी इज अ वेरी गुड एंकर कम कॉमेडियन ऑल्सो। मैंने आपका कुछ कॉमेडीज भी सुना है और आपका वीडियोज भी मैंने देखा है। मैंने बहुत हंसा वो वीडियो देख देख के। मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा, आपका भी एक्टिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब आपको इतना देखिए, मैं नेचुरल। आज आपसे एक प्रॉमिस भी लेने वाला हूँ कि आप जब कोलकाता आएंगे तो मेरा ताजा टीवी चैनल पर 5 मिनट का एक कॉमेडी शो आता है, माफ कीजिएगा, ओके। सिर्फ 5 मिनट का, जिसकी स्क्रिप्टिंग ताजा मैं टीवी। खुद लिखता हूँ। हाँ, ताजा टीवी पर कलकत्ता में उसकी स्क्रिप्टिंग भी मैं लिखता हूँ, और 1 साल हो गया इस शो को करीब। और तो एक बार हम लोग साथ में काम करेंगे, दोनों कॉमेडी करेंगे, स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा। हाँ पक्का 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 तो करेंगे। आप जब कोलकाता आएंगे, ये आपका प्रॉमिस है कि मेरे एक शो में आप रहेंगे साथ में। आपको टाइम निकालना होगा, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी रहते हो। कलकत्ता जब भी आते हो, कभी बांग्लादेश भाग जाते हो, कभी कहीं, यहाँ तो रहते ही बहुत कम हो आप। हाँ मैं बहुत लेकिन घूमती रहती हूँ इधर उधर। हाँ। वो पर हाँ पक्का जब मैं कलकत्ता आऊंगी तब श्योर मिलेंगे और हम्म, काम भी करेंगे मैंने एक आपके साथ। बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सीमा जी के साथ बहुत अच्छा एक्ट करती हो, अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है आपकी। और हम लोग भी काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एक फिल्म बनाई थी, पटना वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, किशोर सिंह पटना से। ओके। वो भी एक नई फिल्म बनाने वाले थे इस साल, और वो बनाएंगे। तो हम लोग, मैं उनको भी रेफर करूंगा कि सिरसा हमारे साथ में काम करे, प्लेबैक सिंगिंग भी और एक्टिंग भी। थैंक यू सो मच। मुझे क्या है सिरसा जी, कि मेरी जिंदगी में मेरे दोस्त जो है ना, वो मेरी जान है। मैं आज अपने दोस्तों की वजह से ही सब कुछ हूँ। और ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि मैं रात को 2 बजे भी फोन करूंगा ना, भाई, तो बोले हाँ बोल, और आ जाएंगे संग संग। अच्छा अच्छा। नहीं जिसमें मतलब गर्ल्स भी हैं, ऐसे। बॉयज भी हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, हर तरह के दोस्त हैं मेरे। तो जब आपसे मेरी दोस्ती हुई तो मैंने गॉड को सबसे पहले थैंक यू बोला कि इतनी क्यूट और इतनी प्यारी सिंगर और एक्ट्रेस मेरी जिंदगी में एज ए फ्रेंड दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। और आप भी एक्स्ट्रा वैगनली टैलेंटेड हो, मतलब इतना कुछ करते हो, एक्टिंग, कॉमेडी, सिंगिंग, एंकरिंग। देखिए, ये जितेंद्र जी ने लिखा है कि डांस भी आप बहुत अच्छा करते हो, डांसर भी अच्छा करते हैं आप, हाँ। जितेंद्र जी। थैंक यू जितेन जी। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं। राजेश मुखर्जी जी भी है। राजेश जी नमस्कार, राजेश जी हेलो। राजेश जी नमस्कार। ये बहुत मेरे करीब है राजेश जी भी। मैं हम्म। रायगढ़ में मैं शो करने गई थी। तो राजेश जी हम्म। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे गाने का बहुत फैन है राजेश जी। आप आज हम हम्म। लोग को देख रहे हो, कैसा लग रहा है वो आप बताइए, आप कैसे हो? और अगर कुछ कुछ रिक्वेस्ट रहा तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस रहा तो ऐसे गाने के लिए हम्म। तो रिक्वेस्ट तो आते ही रहते हैं, पर क्वेश्चंस कभी मतलब टुडे आस्क सुनील और हम्म। सिरशा का लाइक ओपन सेशन है। तो आप लोग अगर बिल्कुल कुछ बिल्कुल। जानना चाहते हो तो भी आप लोग जान हम्म। सकते हो। और जितेन जी ने लिखा है ब्यूटीफुल स्माइलिंग गॉड गिफ्ट। हम्म। थैंक यू सो मच। और नहीं, स्माइल तो आपकी बिल्कुल वीको वज्रदंती जैसी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। वो ऐड आप करती तो ज्यादा अच्छा होता, वीको वज्रदंती एकदम बिल्कुल बढ़िया सी स्माइल है आपकी। देखिए जीते जी ने लिखा है शीर्षा जी, परफेक्ट सिंगिंग विद परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, हम्म। सोलफुल वॉइस, आई लाइक सिंगिंग। बाप रे बाप रे। हम्म। थैंक यू सो मच फॉर योर लव जितेन जी। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मुझे देते रहिए। अच्छा मेरे पापा हम्म। भी है, कलल रक्षित भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग आते हम्म। रहिए।
और अभी जो फिलहाल जो हाल है, मतलब कलकत्ता में क्या है आप लोगों का, कैसा चल रहा है, मतलब अभी सब कुछ। कलकत्ता में सिरसा मैडम, बात ऐसा है कि अभी 2 ढाई महीने से शूटिंग वूटिंग बंद है। कल से कलकत्ता शहर खुल रहा है। और आपको बता दूं कि ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे मैंने भी अपनी एक शूटिंग रख दी है एक डॉक्टर के साथ में। तो अभी टाइम फिक्स, कल जाके कल मैं स्टूडियो जा रहा हूँ और वहाँ का सारा शेड्यूल देख रहा हूँ, फिर अपनी भी शूटिंग की प्लानिंग शुरू करूंगा। क्योंकि 2 ढाई महीने घर में बैठ के ना टमी भी बाहर निकल गया है तो अब काम नहीं करेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए काम करना शुरू कर रहा है कलकत्ता धीरे धीरे। कल से मूव करने वाला है। और बिल्कुल। कलकत्ता का भी हाल मतलब अभी थोड़ा बहुत ही सीरियस है, मुझे पता चला। तो आप लोग प्लीज सावधान रहिए, ज्यादा अरे निकलिए। ज्यादा आप सावधान रहिए, मुंबई बहुत ज्यादा खतरे में है, घर से निकलना ही मत हाँ, मैं हम्म। तो बिल्कुल लॉकडाउन में हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में हूँ मैं। वो मैं मैं अपने साथी सीखा। को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मुझे मतलब एकदम। बंगाली बहुत अच्छी बोलनी नहीं आती है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो बहुत कॉमेडी हो जाती है। तो अच्छा, बोलूं तो एक मेरे বাড়িতে दोस्त থাকবেন, ने। ভালো ভালো রান্না করবেন, খাবেন, और মার সঙ্গে আলাপ করবেন, ভালো করে অনেক এক করবেন, কিন্তু বাড়ি থেকে বের হবেন না। ধারাবি অল ওভার দ্য মুম্বাই थिंक सो डेंजर। तो अपना पूरा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्यारे और इम्पोर्टेंट फ्रेंड हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा अच्छा एक बंगाली भी बात। बोल। हाँ अच्छा, मेरे एक मेरी तो दोस्त ने क्वेश्चन किया है, व्हाट्स योर चॉइस ऑफ जॉनर इन म्यूजिक। मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया है। मिक्स इंजीनियर कोहिनूर, ओके कोहिनूर जी नमस्ते। कोहिनूर दा भी मेरे बहुत वो भी बॉम्बे में रहते हैं, नमस्ते कोहिनूर दा, नमस्कार। और वो भी बहुत बड़े इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर है। हम्म, हम्म, प्रीतम दा हम्म, के साथ उन्होंने काम करा है, और बॉलीवुड के हम्म, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ उन्होंने काम किया है हम्म, एक साथ। और बहुत जाने माने सिंगर्स भी एकदम उनके हम्म, लाइक फैमिली जैसे हैं, मतलब वो लोग आते जाते रहते हम्म, हैं। तो कोहिनूर दा भी हम्म, मुझे बहुत पसंद करते, मेरा गाना बहुत उनको पसंद है। थैंक यू सो मच कोहिनूर दा। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स योर चॉइस ऑफ जेनर इन म्यूजिक। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेलोडी इज ऑलवेज परफेक्ट चॉइस फॉर मी। पर हम्म, उसके सिवाय वेस्टर्न जॉनर मुझे बहुत पसंद है। वेस्टर्न हम्म, जॉनर मतलब मैं जब छोटी थी, मैं जिस स्कूल में पढ़ी, तो उस स्कूल हम्म, में को कैरल सिखाया जाता था। लाइक आई वाज इन अ हम्म, क्रिश्चियन, तो लाइक ऑक्सिलियम कॉन्वेंट। तो वहां पे ना बचपन से हम लोगों को गाना सिखाया जाता था और कैरल सिखाया जाता था, जो कि वेस्टर्न म्यूजिक है। तो बचपन से हम्म, मैंने इंग्लिश कैरल्स मैंने सीखा और सिखाया भी। मतलब टीचर्स यूज टू गिव मी द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ही सिखाओ सबको, आपको ही सिखाना है, आपको ही सबको मतलब सिंगिंग क्लास लेना है। फ्री पीरियड्स है तो शोज है, कोई भी जैसे स्कूल का अगर कोई भी फंक्शन होगा तो वहाँ पे गाना सिखाना, हिंदी या इंग्लिश, तो मुझे सिखाना पड़ता था। तो वेस्टर्न जॉनर इज वेरी लाइक वेरी क्लोज टू मी, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैंने क्लासिकल का ट्रेनिंग लिया है बहुत ही बचपन से, पहले मेरा ट्रेनिंग हम्म, शुरू ही हुआ था क्लासिकल से। क्लासिकल मुझे बहुत पसंद है, पर वेस्टर्न में एक अलग ही मतलब इंटरेस्ट है। ओके, जीतन जी ने रिक्वेस्ट किया है दिल कहता है सॉन्ग। दिल कहता है, गा दीजिए। ये जो गाना है ना सुनील जी, ये हाँ मैंने हाँ। अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही हम्म, रिसेंटली लॉकडाउन के हम्म, टाइम में रिलीज किया था। हम्म, उससे पहले मेरा शूटिंग हो गया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो जीतन जी ने हम्म, रिक्वेस्ट किया है, उसको मैंने कवर किया था। तो इट्स अ हम्म, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, शायद आपको भी पता है वो गाना। तो मैं थोड़ा मैंने सा देखा है। सुनाती हूँ, ये लोग जी मतलब जरूर जरूर, गाने का रिक्वेस्ट आते शुरू ही कीजिए। रहेगा, उसके लिए थोड़ा जीतन जी के लिए मैं थोड़ा सुनाती हूँ। जी।
दिल कहता है चल सीने उठते हैं कदम रुक जाते दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल कहता है चलो उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं हम जब से जवान मेरे हमनशीं यूं देखो तो मेरे दामन में क्यों नहीं दौलत का चांद है शोहरत की चांदनी मगर तुम्हें खोके लगे है मुझे कि तुम नहीं कुछ भी नहीं तुम क्या जानो अब हम कितना दिल में पाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं दिल कहता है चलो सीने उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं हम दिल को कभी समझाते हैं हम दिल को कभी समझाते हैं बस ये था इट्स अ वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन जो कि मैंने कवर किया था क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है और ये रिक्वेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच जीतन जी वाह वाह वाह, बहुत मजा आ गया आपके इस सॉन्ग को सुनने के बाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में, दिल को सुकून मिल गया। वो आए हमारी महफिल में, दिल को सुकून मिल गया। उनकी गायकी से ऐसे घायल हुए कि इश्क करने का जुनून मिल गया। अब एक बार और इश्क करने को नहीं कर रहा है। हेलो, लास्ट लाइन सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क के लिए कट हो रहा है। लास्ट लाइन अच्छा, फिर से बोल देता हूँ कि वो आए हमारी महफिल में, वो आए हमारी महफिल में, दिल को सुकून मिल गया। उनकी गायकी से ऐसे घायल हुए कि इश्क करने का फिर से जुनून मिल गया। क्या बात, बहुत अच्छा। बस आपके जैसे इतने प्यारे प्यारे दोस्त रहेंगे तो शेर तो शायरी तो आ ही जाएगी। अच्छा, एक कमाल की बात बताऊं शीर्षा जी, मैं डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ा हूँ। डीएवी कॉलेज देहरादून में पढ़ा हूँ। तो वहां पर क्या था कि डीएवी कॉलेज में हमारी क्लास में, मतलब ऑल ओवर द पूरे कॉलेज में, और हमारी क्लास में इतनी लड़कियां थी कि हम सब अपने लिए 3-3 लड़कियां बांट ले तो भी बाहर वालों के लिए बच जाती थी। तो मेरे 3 साल के कॉलेज लाइफ में मेरी 18 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो ये शेर और शायरियां सब उन्होंने ही सिखाई है। Oh my God. मुझे एंकर उन लड़कियों ने ही बनाया है।
मैं उन्हें हमेशा क्या ये कहता था कि बात मैं है, स्कूल हूँ 18 गर्लफ्रेंड। जी यस। और एक बार मैं शूटिंग के लिए वो गैंगटॉक गया था। तो वहां पर क्या हुआ था कि पहाड़ गिर गया बर्फ का, तो हम लोग रात भर गाड़ी में फंसे रहे। तो मैंने पूरी यूनिट के लड़कों को और अपने डायरेक्टर को अपनी कम से कम 4 या 5 लव स्टोरी सुनाई होगी। तो सुबह हो गई। मैंने कहा सालो, अगर 3 दिन यहाँ तुम लोग फंसे रहोगे ना गैंगटॉक में, तब जाके 18 लव स्टोरी पूरी होगी। अभी 5-6 तो ही सुन लो। बहुत मजेदार लाइफ रही है मेरी ऐसे। और आप जैसी प्यारी प्यारी दोस्त और मेरी उन गर्लफ्रेंड लोगों ने मुझे जो है शेर व शायरी सिखा दी। चलिए एक और सुनाता हूँ आपको। इश्क जरूर जब जरूर। एक इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है। इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है। इश्क जब दोनों तरफ होता है तो बहुत मजा देता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो हमें तो आपसे इश्क है देखिए, ही, तो आपकी दो। हाँ जी। जीतेन जी ने लिखा है, शीर्षा जी हम्म। आवाज सुन के कोई भी आदमी शायर बन जाता है, बाप रे। शायर बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है सर जितेन जी, सही बात बोले आप। सही बात बोले हैं आप। इनकी इतनी प्यारी आवाज है कि शायर तो बन जाना ही है। मुझे भी एक शायरी आती है, मैं भी थोड़ा फरमाऊं। हाँ मैं जरूर ये जरूर दोस्त जरूर से भी जरूर। बताती हूँ। हम्म। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनको प्यार में धोखा मिला है, जिनको प्यार में दर्द मिला है। प्यार में तो दर्द हाँ सभी को मिलता है, पर धोखा जी के बिल्कुल। साथ जो दर्द मिलता है, वो उस दर्द हम्म। के लिए मैं स्पेशली अपने दोस्तों के लिए कहना चाहूंगी कि जख्म बताइए। ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना हम्म। आई। हम्म। जख्म ऐसा दिया कि कोई दवा काम ना आई। आग ऐसी लगी कि पानी भी बुझा ना पाई। आज वाह भी वाह वाह वाह। रोते के यादों में, आज भी हम्म। रोते हैं हम उसके यादों में, जिन्हें कभी हमारी याद ही ना आई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोलती हैं आप तो। बाप रे, इतना सारा टैलेंट का पिटारा लेके आप क्या करोगी? एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, अभी शेर और शायरी भी। बाप रे बाप, आप तो इतना मल्टी टैलेंटेड। आपको नहीं, बस बुक थोड़ा बहुत करेंगे कोई बहुत अच्छा बड़ा लगता है प्रोड्यूसर, अगर शेर और आपको कोई शायरी। बुक करेगा तो बहुत पेमेंट करना पड़ेगा उसे, तो हर चीज का पेमेंट मांगेगी आप तो। ये देखिए अभी ऑडियंस लोग क्या लिख रहे हैं। हाँ ठीक, क्या बात है, वाह। I am Sanu Ji. Okay, he's writing. Shirsha ma'am, love your voice. Amazing. Thank you so much. जितेन जी, आवाज ही ऐसी है शीर्षा जी की, इरशाद, वाह क्या बात है, शायराना अंदाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सानू जी, थैंक यू जितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन आवर वीडियो। ओके, तो सुनील जी आप चटपट से एक गाना सुना दीजिए। आपको भी गाना आता है तो आप 2 लाइन सुना ही दीजिए आज। शिरसा जी, मैं, लाइव एकदम अगर आप सुनने को बोलेंगी आपको गाना सुनाने के लिए तो मैं गाना जरूर सुनाऊंगा। मैं आपको पहला गाना सुनाता हूँ कि एक्चुअली क्या होता था। 93 की बात है ये। अगर कोई नया सिंगर ऑर्केस्ट्रा में आता था तो उसे बैंड के साथ पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, तब वो ऑर्केस्ट्रा वाले उसे गाने देते थे। ये उस 93 की बात है। तो मैं हरिद्वार में विजय धीमान की ऑर्केस्ट्रा में था, उसका नाम था विजय श्री ऑर्केस्ट्रा। वहां से मेरा कैरियर शुरू हुआ और वो गुलशन कुमार के बड़े ही मित्र थे धीमान भाई। तो जब मैं उनके यहाँ प्रैक्टिस में सबसे पहली बार गया तो उनका एक बहुत ही पुराना सिंगर एक गाना गा रहा था शाहरुख खान की फिल्म का। तो उन्होंने बोला नहीं यार, ये गाना तुम मत गाओ, ये नया लड़का आया है, ये सुनील, ये देखने में दुबला पतला सा है और ये शाहरुख खान के अंदाज का गाना ये गाएगा, इसे दे दो ये गाना। तो फर्स्ट टाइम सिरसा जी मुझे वो गाना मिला था। वो गाना मैं कुछ थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको, जो मेरा जरूर। ऑर्केस्ट्रा स्टेज के ऊपर सबसे पहला गाना है। फिल्म का नाम है अंजाम, शाहरुख खान की फिल्म अंजाम। और गाने सुनाता हूँ, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है गाना। उससे मेरी शुरुआत हुई थी। अभी तो सुनाइए हेडफोन सुनाइए, लगा है गाना और सुनाइए। नॉर्मल वही से दो चार कुछ सुनाता हूँ आपको लाइन अभी। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना,
जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मरूं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सपनों में आने वाली बाहों में कब आएगी, कितने दिनों तक मुझको ऐसे वो तड़पाएगी। वो है सबसे हंसी, ऐसा कोई भी नहीं, मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कातिल, दीवाना है समा, जागे है अरमान। तो देखिए बहुत अच्छा अब गाना है, बहुत बहुत पुराना अच्छा। वक्त हो गया। थैंक यू थैंक यू। आप बहुत अभी पुराना वक्त हो गया। सिंगर प्रोफेशनली नहीं हो, पर हाँ अंदर में जब हाँ। सिंगिंग होती है तो मतलब आप सोचते नहीं हो कि मतलब मैं कैसा है, बस दिल से आप गा देते हो बस। ये बहुत बड़ी जी चीज है, मतलब बहुत बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, एक्चुअली बहुत सारे शीर्षा जी। कमेंट्स आ रहे हैं। जितिन जी ने भी कमेंट किया है। हम्म। सानू जी ने लिखा है, शीर्षा मैम लव योर नोज रिंग। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ओके, एंड क्या मैम फॉलोइंग यू एवरीवेयर। सुनील भाई लुकिंग सो क्यूट ब्रो, सो क्यूट ब्रो। देखिए आपको भी कमेंट किया। अच्छा ओके, क्या बोल रहे ऑलराउंडर है म्यूजिक फील्ड में, वॉइस एक्टिंग, कॉमेडी, चाइल्ड एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, मॉडलिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच जीतन जी। ओके, एक हैं? थैंक गाने यू का आप लोग को। रिक्वेस्ट आया है। हाँ, तो जीतन जी ने लिखा है, सुपर बोथ शर्मा जी एंड हम्म। ओके, एक रिक्वेस्ट आया है गाने का, एक प्यार का हाँ जी नगमा। गाइए इट्स गाइए। अ वेरी सॉन्ग। सो हम्म। ये गाते हैं थोड़ा सा। बहुत हाँ हाँ अच्छा एक बिल्कुल गाना गाइए। रिक्वेस्ट किया है दर्शकों ने। जी बिल्कुल गाइए। एक बार मैं स्केल देख लेती हूँ थोड़ा। हम्म। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो पाए जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा,
ढल जाना परछाइयाँ रह जाती निशानी जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी कहानी है। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी कहानी। ये था एक बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग जो कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और जी अभी बिल्कुल। इस टाइम अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके लिए एकदम एप्रोप्रिएट है ये गाना बिल्कुल। कि तूफान को आना है आकर चले जाना है बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है। तो बिल्कुल सही मतलब अभी जो पूरा वक्त हम लोग पूरे वक्त से जो गुजर रहे हैं वो जरूर एक दिन ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और बिल्कुल। उम्मीद रखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो क्राइसिस से जा रहा है वो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सब लोग घर पे पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हम लोग जिंदगी बिता रहे हैं घर पे। जी बस दिस पॉजिटिव एटीट्यूड विद ऑल ऑफ यू इस गाने के साथ साथ आई एम जस्ट रेंडरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग टू एवरीवन गिविंग पॉजिटिव पावर टू एवरीवन। तो ये बहुत ही अच्छा गाना कंपोज किया था पता नहीं ऐसा पता नहीं था कि एक दिन ये गाना सच में इतना मीनिंगफुल बन जाएगा हमारे सबके जिंदगी में। तो लेजेंडरी नहीं, सॉन्ग इसी आपने बहुत ही प्यारे से बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने प्रस्तुत भी किया है। अभी जो प्रेजेंटेशन थी आपकी, आप एकदम गाने में डूब गई थी। और आपकी जो बात है बहुत अच्छी लगी हमें कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं भी हमेशा जो बड़े हौसला मेरा बहुत बुलंद है। मैं जितनी बार भी गिरता हूं ना तो उससे दुगनी ताकत से खड़ा हो जाता हूँ और दम लगाकर अपना काम करता हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ। और हम आर्टिस्ट लोगों की जिंदगी में सिरसा जी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें खुद को खुश रखना है, खुद को मस्त रखना है। क्योंकि अगर हम खुद मस्त रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, तो हम दूसरों लोगों को फ्रेश एंटरटेनमेंट दे सकेंगे। तो बिल्कुल हमें तो मस्त रहना ही। हमारा हम्म, जिंदगी ऐसा है आर्टिस्ट लोगों का कि हम लोग हमेशा हम लोग जन्म ही हुए हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए लोगों को स्ट्रेस फ्री करवाने के लिए। एक म्यूजिशियन जो हम्म, करवा सकता है ना वो कोई और नहीं करवा सकता है। एक बिल्कुल। आर्टिस्ट जो करवा सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि हम लोग जब भी स्ट्रेस रहते हैं जब भी हम लोग कुछ डीप थॉट्स में मतलब कुछ खराब सोच में हम लोग आ जाते हैं तो अगर अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या किसी भी आर्टिस्ट का कुछ भी हम लोग देख लेते हैं कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स देख लेते हैं तो फटाक से क्या हो हम्म, जाता है माइंड एकदम बिल्कुल मैजिक से चेंज हो जाता है और हमारा जी। ध्यान वो उस चिंता से हट जाती है और वो हम्म। एकदम बिल्कुल से मतलब रिलीफ हो जाती है। मैं भी कभी कभी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ मैं भी कभी कभी डाउन फील करती हूँ। अच्छा, चलिए आपके साथ थोड़ी सी मस्ती मैं करता भी हूँ। म्यूजिक सुन आप लेती हूँ उस पर। मैं एक आर्टिस्ट की मिमिक्री करूंगा, ठीक है? हाँ और जरूर आपको उस आर्टिस्ट का नाम बताना है, ठीक है? ओके या श्योर श्योर। तो मैं उस आर्टिस्ट की मिमिक्री करूंगा और आपको उस आर्टिस्ट का नाम बताना है। देखता हूं कि आपने पुरानी फिल्में कितनी देखी हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी फ्रेंड है तो थोड़ी मस्ती करने का राइट तो बनता है ना। हाँ जरूर जरूर कीजिए यहाँ पे सब तो लोग आपको मैं देख रहे हैं एकदम रेडी मैं है। उनकी आवाज निकालता हूँ और आपको जो है, अब चूंकि इस माइक्रोफोन में कैसी निकलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? और मैं उनकी जरूर आवाज जरूर। निकालता हूँ, आप उनका नाम बताइए कौन है, आप पहचानती होंगी शायद। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हो तो तुम उसकी चाची हो, मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ।
बेटी आगे तुम्हारी मर्जी, करो या मरो। बताइए। ये आवाज बहुत जाना पहचाना लग रहा है, पर नाम की याद नहीं आ रही है। कौन हो सकता है दोस्तों, आप बताओ कौन हो सकता है? किसी को गैस है? हाँ जी, राजेश मुखर्जी क्योंकि जी, मैं नमस्कार नमस्कार। राजेश राजेश जी मुखर्जी जी आपको ने नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने सिरसा से पूछा कि जो मैंने भी मिमिक्री की है, इन आर्टिस्ट का नाम बताइए। पुरानी फिल्मों में हमेशा देखे जाते थे और ज्यादातर ये बनिए का रोल करते थे। बनिए का रोल, मोटे से थे। मम्मी बता देगी। मम्मी को पता है। मुझे तो याद नहीं आ रही है। चाची 420 वाली होगी। चाची नहीं, चाची नहीं 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 नहीं, मैंने वो फिल्म बहुत बार देखी, वो तो कमल ये हसन। आर्ट ये आर्टिस्ट, चलिए सेम डायलॉग में रिपीट करता हूँ फिर से, शायद याद आ जाए आपको। हो तो तुम उसकी चाची हो, मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ बेटी, आगे तुम्हारी मर्जी, करो या मरो। घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें कोरोना पकड़ लेगा। कौन हो सकता है, मुझे इतनी याद नहीं आ रही है। आ, चल, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बता देता हूँ। आसिफ सेन, मोटे से थे। ओके। आसिफ सेन साहब, ये उनकी आवाज है। शायद, ओके ओके, शायद मैं वो जानती हूँ, जा मतलब हाँ, नेम आई कांट रिकॉग्नाइज। आप देख के शायद गूगल पता। पे आसिफ सेन गूगल पे सर्च करिएगा, आपके सामने उनका मुखौटा आ जाएगा। मेरी तरह ही है, गोल मटोल चेहरा था उनका, और ज्यादातर फिल्मों में बनिए का रोल करते थे। ओके ओके। कैसा लगा सुनील सुनील जी का मिमिक्री? आप लोग बताओ कमेंट्स में, कैसा लग रहा है आप लोगों देखिए, ऐसा है, एक को ये? आर्टिस्ट की लाइफ होती है ना, उसे बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में। अभी तो मैं खैर आपसे बात कर रहा हूं, तो अब आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी जो जिंदगी है ना, वो इतनी मस्त रही है, विश्वास करिए। मैं गर्मी की छुट्टियों में देहरादून हरिद्वार में रहता था, कभी कलकत्ता नहीं आता था, कभी आता नहीं था कलकत्ता। और मम्मी को बोलता था कि गर्मी की छुट्टियों में मेरे को देहरादून मसूरी इधर उधर घूमने का है, इधर कलकत्ता में गर्मी में क्यों आऊंगा। मेरी ऐसी मस्ती की लाइफ थी। और एक साल गर्मी की छुट्टियों में मैं गोवा चला गया अपने चार दोस्तों के साथ, और गोवा जाकर मैं 1.5 साल वहां रहा हूं, विश्वास कीजिए। और ओके। 1.5 साल में जो गोवा में मैंने मस्ती की, बहुत सारे फिल्म स्टारों की शूटिंग देखी, मैं वहां पर मिला, और वहां से मुझे और रुझान आया कि मुझे यही करना चाहिए, एक्टिंग। वेरी गुड। नहीं, आप बिल्कुल एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, और आप जो कर रहे हो वो एकदम ठीक कर रहे हो। मतलब आपको मिमिक्री करना चाहिए यार। मतलब मिमिक्री सबको आती नहीं है, सब लोग हंसा नहीं हम्म पाते हैं। मैं और मेरी मम्मी भी कॉमेडी वीडियोस करते हैं। तो हम्म हम लोग को बस ये, मतलब ये इंटेंशन रहता है कि फेमस होना इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि लोगों हम्म, को हंसाओ, क्योंकि दे आर नॉट इन अ वेल बिल्कुल। सिचुएशन नाउ। लोगों को डिप्रेशन से निकालो, उनको थोड़ा हंसाओ। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट कि वन कैन गिव टू एनीवन। दैट इज अ मोमेंट ऑफ स्माइल, जो जो 2 सेकंड के लिए सब लोग हंसते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छा हम्म, लगता है। बस दिन बन जाता है अ, वो देख के कि सब आज लोग बहुत। रात में आज रात में जब मैं व्हाट्सएप में जाऊंगा ना, तो आपको अपने 4 वीडियोस के लिंक भेजूंगा। माफ कीजिएगा, शो के 5-5 मिनट के 4 वीडियोस हैं, चारों डिफरेंट और एकदम अलग अलग हैं। देखिएगा और आपको भी शायद बहुत मजा आएगा उन चारों वीडियोस को देखने के बाद में। और मुझे जरूर। इंतजार रहेगा कि मैं आपके साथ अपना शो करूंगा एक बार। और जितने भी मेरे प्रोडक्शन, जहां जहां मैं जुड़ा हूं, जिन प्रोडक्शन में और जिनके साथ और अभी काम करने वाला हूं, मैं आपकी प्रोफाइल सब जगह दूंगा, और सबके साथ बात करूंगा कि मेरे साथ सिरसा जी को काम करना चाहिए। मुझे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही प्यारी हैं आप, सच बोलता हूँ। और आपकी जो ये विको वज्रदंती दांत है ना, जनरली किसी के दांत अच्छे होते हैं ना,
तो मैं बोलता हूँ भाई ये दांत मुझे दे दो, तो बोलते मेरे दांत लेके क्या करोगे? तो कहे, लोहे के चने चबाऊंगा। हाँ, देखिए सानू जी आपको लिख रहे हैं, सर हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है जेलर है का मिमिक्री कर दीजिए प्लीज। आपको आती है? ये पता नहीं। कोशिश कर सकता हूँ। शर्मा जी बहुत ही हाँ, शांत। शोले, आपको मेरा शोले फिल्म नमस्ते। बता रहे हैं। नवेंदु शेखर झा ने कमेंट किया है। हम्म, थैंक यू शोले नवेंदु फिल्म। जी। हम्म, हाँ, शोले का। शोले फिल्म में जो मुझे सबसे ज्यादा किरदार पसंद आया था, जिसकी मैं मिमिक्री करता था, वो थे हमारे जगदीप साहब। जगदीप साहब। ओके। तो जगदीप साहब की मिमिक्री मैं सुनाता हूँ आपको, जिनकी मैंने बहुत ज्यादा करी है। हमारा नाम भी जुर्मा भोपाली ये ही नहीं है, है? अरे मैंने तो जय और वीरू को ऐसा पकड़ा, अरे फिर तो बस जो संटी लेके ऐसी पिन पिनाई सटा सट सटा सट सटा सट की हमारे दोनों को पकड़ के हमने धो दिया। अरे मियाँ अब निकलो अभी, 2 रुपए में क्या सारा जंगल लेकर जाओगे? हाँ, ये हमारे सुरमा भोपाल जगदीप सर करते थे ऐसे। अच्छा। सच बताऊं सिरसा जी, मैंने कई सारे ऐसे कैरेक्टर अपने सोच के दौरान पैदा किए हैं, जैसे राम जी भाई, अन्ना भाई। ये माफ कीजिएगा, जब आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा। कारा शंकरवा, हाँ? ये थोड़ा लालू जी के अंदाज का है राम जी भाई। अरे बुढ़वा, तारा को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं? जब से देख रहे हो पानवा खा के फचर फचर करे जा रहे हो, हैं? अरे समझा करो, जरा शरीफों के लफ्ज में बात किया करो, हैं? तो बहुत सारे ऐसे मिमिक्री करता हूँ। एक अन्ना भाई का करता हूँ, जो अभी मैंने लास्ट टाइम किया था। या बैंक का, यस बैंक का जो हुआ था ना, तो यस बैंक को लेकर मैंने एक या बैंक बनाया था, उसका अन्ना भाई का। अयो मैडम जी, मेरे को मेरा सारा अकाउंट का पैसा क्लोज करके दे दो जी, मेरे को मेरा पैसा अकाउंट में नहीं रखने का। अयो, इस देश का सारा बैंक धीरे धीरे डूब जाती है, अगर तुम्हारा या बैंक भी डूब गई तो मेरा पैसा क्या होगा जी? अयो, मेरा अकाउंट क्लोज करके मेरा सारा पैसा मेरे को दे दो। तो हाँ, ये वाला एपिसोड शायद मैंने देखी थी। वो साउथ देखिए, इंडियन का कुछ साउथ रोल था। साउथ हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा। बस सिरसा जी, मम्मी का, बड़े भाइयों का, गुरुओं का, माँ सरस्वती का, सबका प्यार आशीर्वाद है कि हम लोग इस थोड़ी सी कला से रोजी रोटी कमा के खा लेते हैं। देखिए, गॉड हैव ए ऑलवेज मास्टर प्लान। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम यही करें, तो हम यही कर रहे हैं। और और हम आपके लोग जो मुंबई करते के हैं एक, वो करते ही रहेंगे। हाँ, और मुंबई के एक एक्टर हैं, रज्जाक खान, नाम जानते होंगे शायद उनका। वो ज्यादातर गोविंदा के साथ आए थे। रज्जाक खान, ओके। उनका स्टाइल है। उनका भी स्टाइल बताता हूँ आपको। ये मेरे से ज्यादा शानपति नहीं करने का क्या, ले जाके खोपचे में तेरे को धो डालूंगा क्या, समझ ले लाए बाप आए। हाँ, तो ये रज्जाक खान का थोड़ा स्टाइल था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये वाला। देखिए सानू जी ने लिखा है, इतना हाँ, मस्त देखकर कोविड-19 भी भाग जाएगा हाँ। जल के, सुनील सर। क्या बात है। शायद हम चलिए लोग के अभी, इधर अभी। हाँ जी। अभी तो कलकत्ता में शायद अंधेरा हो गया है, शाम भी ढल चुकी है। हमारा बॉम्बे हाँ, तो अभी सुबह है। 8 एक्चुअली बजे से 6। आप रूम में और मैं छत पर हूँ। और अभी इधर जो छत की लाइट है वो पर बंद होगी, शायद लोड शेडिंग हो गई है। ओके ओके ओके। लोड शेडिंग हुई पर, है। पर अभी मतलब बॉम्बे में तो अभी भी धूप है बाहर, तो साढ़े हम्म, सात से पहले मतलब पूरा एकदम उजाला ही उजाला रहता है। बहुत अच्छा हम्म। लगा आपसे बात करके सुनील जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत और अच्छा आप लगा ऐसे सिरसा जी। मिमिक्री करते रहो, और भी हंसाओ लोगों को, जितना हंसा सको वो उतना अच्छा आएगा, उतना अच्छा हम्म। होगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जी बिल्कुल। बिल्कुल जो लोग हमारे साथ आज जुड़े थे लाइव में, आप लोग प्लीज, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ अभी भी।
बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं, आप सबका थोड़ा बहुत बस बहुत पढ़ लीजिए शुक्रिया। क्योंकि लाइव हाँ चला हाँ जी, जाएगा, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल आप पढ़ी। देख सकोगे। तो हम्म। नितिन वगल जी ने दुबई का टाइम बताया, अभी 5:30 बजे है। ओके, प्लीज ऐप स्टेटस में डाल दीजिए। ओके, इसको डाल सकते हैं क्या स्टेटस में? पता नहीं हाँ, मैं आपको कैसे डाला। रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में दे दूंगा, डाउनलोड करके व्हाट्सएप में दे दूंगा आपको। ओके ओके ओके। अच्छा, नविंदु शेखर झा ने एक गाने का रिक्वेस्ट किया है। शीर्षा मैम, एक बार आओ हुजूर तुमको सुना दीजिए। जरूर, मैं जरूर सुनाऊंगी आपका रिक्वेस्ट। हम्म शीर्षा मैम, नेक्स्ट लाइव कब आएंगे आप? मैं बता दूंगी, अभी तो फिलहाल कोई ठीक हम्म नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म। ओके, आपका मिमिक्री देख के सानू जी ने कमेंट किया है, बहुत खूब। जीतन जी ने हम्म। सुपर्ब लिखा है। थैंक यू और साधु सर जी। और क्या और क्या और क्या, बस इतना ही दिखा रहा है अभी मुझे। थैंक यू सो मच हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए। और जाते जाते ये रिक्वेस्ट का गाना मैं आप सबको जी सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए। जी। ब्यूटीफुल शो, बेस्ट विशेस। ओके, श्योर सबको मिलेगा वीडियो। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा हाँ गाना जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट आप करते हैं। सुनाइए गाना। दीपक जी है, पता नहीं चले गए कि नहीं। सर जी आप हैं सुनील सर, या सुनील जी के प्रोफाइल में भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज फॉलो कर दीजिए सुनील जी को। और मुझे भी मेरा भी यूट्यूब चैनल जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, जो लोग अभी मुझे देख रहे हो, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट्स, मेरे गाने आप सबको मिल जाएगा। आओ हुजूर अपने भागलपुर महोत्सव में बहुत अच्छा गाया था। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने याद भी रखा है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। जी, आप सुनाइए आपका गीत आओ हुजूर। छोटा करके मैं सुनाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, पूरा सुनाइए आप। एक आओ हुजूर तुमको सितारों में दिल झूम जाए बहारों में। सितारों में दिल झूम जाए बहारों में। हम नजर बनो तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो तय होगा जिंदगी